चैनल। आई एम उपासना तनेजा। तो आज ये लेक्चर है लेक्चर 4 सिंगुलैरिटी सीरीज का। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। अब ये सिंगुलैरिटी की प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने एनालिटिक फंक्शन पढ़ा, हमने सिंगुलैरिटी के बारे में पढ़ा होती क्या है, फिर हमने सिंगुलैरिटी की टाइप्स देखी, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। और अब हम आइसोलेटेड के अंदर कौन कौन सी होती हैं। सिंगुलैरिटी में होती है आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड के अंदर रिमूवेबल, पोल, एसेंशियल, आइसोलेटेड, एसेंशियल, नॉन आइसोलेटेड, ये सब हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ऐसी सिंगुलैरिटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं फंक्शन को रीडिफाइन करके, तभी इसका नाम है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। फंक्शन हमें कोई भी दिया होगा, उसको कैसे हम रीडिफाइन करें कि सिंगुलैरिटी रिमूव हो जाए, फंक्शन रेगुलर हो जाए। रेगुलर हो जाए मतलब उसमें कोई भी सिंगुलर पॉइंट ना हो। ऐसी सिंगुलैरिटी इज नोन एज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो इस सिंगुलैरिटी को लिखने से पहले, क्या है ये, हर चीज लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगी। किसका? याद करो कि टेलर सीरीज हमने पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, और हमने लॉरेंट सीरीज भी पढ़ी थी। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें सिंगुलैरिटी निकालने के लिए वेदर इट इज रिमूवेबल, पोल या एसेंशियल, हम सबके लिए क्या यूज करेंगे? एक्सपेंशन यूज करेंगे फंक्शन का। इन सिंगुलैरिटीज को हम 2 मेथड से निकालेंगे। दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे होगा, और अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। बट उसमें से जो एक मेथड है दोनों में से, वो मेथड है लॉरेंट एक्सपेंशन वाला। ठीक है, क्यों हम लॉरेंट यूज करते हैं, टेलर्स क्यों नहीं यूज करते, उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मुझे बताइए कि टेलर सीरीज क्या थी और लॉरेंट सीरीज क्या थी। टेलर सीरीज थी कि अगर एक डोमेन है, उसके उस पूरे डोमेन में फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। ओके, इस पूरे डोमेन में फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। तो एफ जेड क्या होता था? n0 to infinity a n z माइनस a रेज टू पावर n, वेयर, है ना, जिसके ए पे हम पॉइंट ए पे चेक करते हैं, अबाउट ए हम एक्सपेंड करते हैं। तो ये होता था। लॉरेंट्स क्या होता था कि अगर आपके पास एक एन्युलस है, एन्युलस मतलब कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होके जो बीच का पार्ट होता है, उसको एन्युलस बोलते थे। अगर फंक्शन इस एन्युलस पे एनालिटिक हो और कहीं एनालिटिक ना हो, सिर्फ इस एन्युलस पे हो, तो हम फंक्शन को जब ए के अराउंड एक्सपेंड करते हैं तो कैसे करते थे? उसका एक्सपेंशन होता था n0 to infinity a n z minus a raised to power n plus n1 to infinity b n z minus a raised to power minus n, ये होता था। ओके, सो अब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जनरल पार्ट। और इस पार्ट को बोलते हैं हम प्रिंसिपल पार्ट। ओके, ये बात ध्यान रखना क्योंकि बार बार अब हम हर डेफिनेशन में यूज करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या पढ़ना है? अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या करना है कि ये जो आपका टेलर्स है और लॉरेंट्स है, इसमें से हमने सिर्फ लॉरेंट्स ही क्यों पढ़ना है वो देखो कि लॉरेंट्स जो होता है ना, वो एक एन्युलस पे होता है। एन्युलस कब मिलता है? जब ये जो बीच वाला जो एरिया होता है ना, उस पे एनालिटिक नहीं होता। तो अगर आपको याद हो कि जब मैंने आपको लॉरेंट्स की डेफिनेशन बताई थी ना, तो मैंने आपको ये बोला था कि जो अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाला, दैट कैन बी अ पॉइंट। मैं ये देखो इस पॉइंट पे ले आई अंदर वाले सर्कल को, मैं कहाँ ले आई? इस पॉइंट पे ले आई। मतलब कि अंदर जो है वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो फंक्शन इस पे एनालिटिक नहीं है, इस पॉइंट पे, बाकी हर जगह एनालिटिक है। इसका मतलब ये अंदर वाला सर्कल को अगर हम एक पॉइंट सर्कल बना दें
ये मैंने बताया था ना कि अंदर वाला सर्कल एक पॉइंट भी बन सकता है और बाहर वाला सर्कल एक इनफाइनाइट सर्कल भी बन सकता है। इनफाइनाइट पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो अगर हम अपनी सिंगुलैरिटी को देखें तो ये पॉइंट सिंगुलैरिटी है ना, ये पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इस पॉइंट को पॉइंट सर्कल ले लें तो बाकी जो बचा वो क्या बचा, एन्यूलस। इसके लिए एन्यूलस अगर आ गया तो वहां पे फंक्शन को एक्सपेंड कैसे करते हैं, लॉरेंट से करते हैं। इसीलिए आपको लॉरेंट्स का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे हम रिमूवेबल पढ़े, चाहे हम पोल पढ़े, चाहे एसेंशियल पढ़े, लॉरेंट्स का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। लॉरेंट्स का ये जनरल पार्ट है, ये प्रिंसिपल पार्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं, अब आपने ये देख लिया कि टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज क्या होती है। अब बेसिकली आते हैं रिमूवेबल पे। मैंने आपको बताया था कि इसको रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम फंक्शन को रीडिफाइन करें तो इस सिंगुलैरिटी को रिमूव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी करके, ठीक है। अभी आप ये देखो कि जब आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे या एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपने सॉल्व कैसे करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि लॉरेंट्स एक्सपेंशन यूज करना है। क्यों करना है ये हमें पता है ना, क्योंकि सिंगुलैरिटी है। दूसरी बात, ये बात आती है कि कैसे कैसे हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। तो ये दोनों मेथड्स ध्यान में रखो, चाहे हम रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के क्वेश्चन करें, चाहे पोल के या चाहे एसेंशियल सिंगुलैरिटी के, ये दोनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए। आप किसी भी वे से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं जब ये एग्जाम्पल करूंगी तो दोनों वे से करके दिखाऊंगी, कोई भी वे आप फॉलो कर सकते हो जो आपको सिंपल लगे। पर बेसिकली ये वे दोनों वेज बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपने ये वाला मेथड यूज करना है कि या ये, जहाँ लिमिट निकालना सिंपल लग रहा हो, इजी लग रहा हो। लिमिट निकालना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, क्योंकि जब भी हमने रियल पढ़ी है कॉम्प्लेक्स करे तो हमने लिमिट की क्वेश्चंस, नेबरहुड, ये सब कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लिमिट निकालना सिंपल लग रहा हो वहाँ ये यूज कर लो। अदरवाइज जहाँ पे फंक्शन को एक्सपेंड करना सिंपल लग रहा हो वहाँ ये यूज कर लो। तो दोनों केसेस आपको आने चाहिए, क्योंकि दोनों ही सिंपल है और बहुत इजी हैं और इतनी जल्दी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन आपके पास आएगा, सबसे पहले आप देखोगे कि सिंगुलैरिटी है, यस है। आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है। अच्छा, आइसोलेटेड है तो उसमें से कौन सी है, रिमूवेबल, पोल या फिर एसेंशियल। बहुत इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी है। कैसे पता चलेगा, ये देखो, देखो कि फंक्शन है। अब आपने, मैंने ये बताया कि फंक्शन देखोगे एक्सपेंड करना आता है, जैसे कि आपको साइन जेड को एक्सपेंड करना आता है, ई रेस टू पावर जेड को, कॉस जेड को, है ना, लॉग जेड को। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको आपको एक्सपेंड करना आता है ना। और पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जहां एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे ये लग जाएगा। जहां एक्सपेंड करना आता है वहां पे ये भी लग सकता है और ये भी लग सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होंगी चीजें। तो देखिए, लॉरेंट्स का एक्सपेंशन देखोगे, एक्सपेंशन देख के ये देखोगे कि क्या z की नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, जिसकी भी अराउंड चेक कर रहे हो। अगर आपकी a पॉइंट सिंगुलैरिटी है, जीरो सिंगुलैरिटी है, तो भाई जीरो के अराउंड चेक करोगे। वन सिंगुलैरिटी है तो ये देखोगे क्या z-1 की नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, है ना। अगर नहीं आ रही तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अगर जीरो पे चेक कर रहे हो तो z की पावर चेक करोगे, वन पे चेक कर रहे हो तो z-1 की पावर चेक करोगे, या फिर किसी पे भी चेक कर रहे हो, टू पे चेक कर रहे हो तो z-2 की पावर चेक करोगे, है ना, समझ रहे हो। तो आपको ये देखना है कि अगर z की पावर, अगर हम जीरो पे चेक कर रहे हैं तो ये देखोगे कि जो z की पावर है, मतलब कि जो इसका प्रिंसिपल पार्ट है, इसमें z की पावर नेगेटिव है, z-a की पावर, a सिंगुलैरिटी है तो z-a की पावर नेगेटिव है तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी नहीं है। अगर नहीं आ रही, सारी पावर सिर्फ पॉजिटिव आ रही है, सिर्फ यही वाला पार्ट आ रहा है, जनरल पार्ट, तो हम बोलेंगे कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। एक्सपेंड करो और देखो, जैसे कि एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल एक साथ देखते हैं। पहले ये एक दूसरा मेथड 2 देख लो। मेथड 2 क्या कह रहा है
की लिमिट निकाल लो, z टेंडिंग टू a f z कैलकुलेट कर लो। अगर एग्जिस्ट भी कर रही है और फाइनाइट भी है, एक हो सकता है एग्जिस्ट करे और इनफाइनाइट हो, एक हो सकता है या एग्जिस्ट ही ना करे। दो केस होंगे ना, कि या तो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। एग्जिस्ट करेगी तो या तो फाइनाइट होगी या नॉट फाइनाइट या इनफाइनाइट होगी। तो ऐसे तीन केस बन गए, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो तीनों केसेस में रिमूवेबल पोल एसेंशियल है। ठीक है, वो मैं आपको जब पोल करेंगे तो पोल का बताऊंगी, एसेंशियल करेंगे तो एसेंशियल का बताऊंगी। अभी आपने रिमूवेबल के लिए क्या देखना है, मेथड 1 क्या है कि अगर प्रिंसिपल पार्ट 0 आ रहा होगा, कुछ भी नहीं होगा प्रिंसिपल पार्ट में, सिर्फ z माइनस ए की पॉजिटिव पावर्स होंगी, दैट मीन्स रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। सेकंड मेथड से देखना है, लिमिट निकाल लो फंक्शन की। लिमिट निकालना बहुत ईजी होता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स भी पता ही होंगी आपको, यहाँ पे बहुत यूज होंगी, वो 0/0 वाली फॉर्म है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट आ रहा है कोई नंबर, दैट मीन्स रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब आ जाओ एग्जाम्पल्स पे और इजीली समझ आएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन z बाय z। ठीक है, हमें दिख रहा है कि z इक्वल टू 0 इसकी एक सिंगुलैरिटी है ना, पर अभी तो दिख रहा है। तो ये रिमूवेबल है, ये कैसे पता चलेगा। देखो साइन z बाय z है, आप z इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन करोगे ना, तो z इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। तो उस पार्ट को आप अलग लिख दो, बाकी फंक्शन अलग लिख दो, रीडिफाइन करके आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन जो z इक्वल टू 0 है वो रिमूवेबल है। कैसे, अब देखो हमने जो मेथड 1 किया था पहले उससे देखो। मेथड 1 क्या था बताओ। मेथड 1 था कि फंक्शन को एक्सपेंड कर दो। अच्छा, एक्सपेंड कर दें फंक्शन को, एफ जेड इज इक्वल टू 1/z होगा, z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z5/5 फैक्टोरियल अप टू सो। ठीक है, ये कैंसिल आउट कीजिए, z को अंदर लेके क्या आएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z4/5 फैक्टोरियल अप टू सो। अब इसमें हम ये देखेंगे, फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, ये देखेंगे कि प्रिंसिपल पार्ट में z की नेगेटिव पावर्स हैं। z की पावर चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने z माइनस 0 की नेगेटिव पावर्स चेक करनी है। तो क्या इसमें z की नेगेटिव पावर्स हैं, नहीं है, एक भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर z की नेगेटिव पावर्स नहीं है, दैट मीन्स दिस इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो आप रीजन लिख सकते हो, सिंस डज नॉट कंटेन, या तो लिख दो इट डज नॉट कंटेन प्रिंसिपल पार्ट, या फिर लिख दो इट डज नॉट कंटेन नेगेटिव पावर्स ऑफ z, है ना। दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 0 इज a रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेथड 2। मेथड 2 हम क्या है, जिसमें आपको लिमिट चेक करनी है। ठीक है, फंक्शन की लिमिट चेक कीजिए, क्या है, लिमिट z टेंडिंग टू 0 पे चेक करोगे, एफ जेड क्या होगा बताओ, लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन z बाय z है ये। ओके, लिमिट लगाओ, क्या आएगा, 0/0 फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, कॉस लिमिट z टेंडिंग टू 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, ऊपर का अलग नीचे का अलग, लिमिट लगाओ, क्या आया 1। अब 1 ये आया है तो ये एग्जिस्ट भी कर रही है एंड फाइनाइट भी है। तो अगर एग्जिस्ट भी करे और फाइनाइट भी हो तो क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। मेथड चाहे आप इस मेथड से आंसर दो चाहे इस मेथड से करो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो रिमूवेबल कैसे है कि हम क्या फंक्शन को अगर रीडिफाइन करें, फंक्शन को रीडिफाइन करो, कैसे करोगे, अगर आप ये लिख दो कि साइन z बाय z है, अगर z नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 पे क्या है, ये 1 है। ठीक है, तो क्या आ गया, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आ गई। फिर से रीडिफाइन करके हमने बता दिया कि फंक्शन को रीडिफाइन करो तो सिंगुलैरिटी नहीं है, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अब हम एक एग्जाम्पल और करेंगे, वो भी हम दोनों मेथड से करेंगे और देखो कैसे पता चलेगा कि वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। ओके, so now we have this example,
फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू क्या दे रखा है, z माइनस साइन जेड बाई जेड क्यूब एट z इक्वल टू 0। जब भी आपको काइंड ऑफ सिंगुलैरिटी चेक करनी है, किस पे आ जाओ, लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन पे आ जाओ। मेथड 1 से करते हैं, फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। मेथड 1 क्या है, फंक्शन को एक्सपेंड करो, एफ जेड इज इक्वल टू है z माइनस साइन जेड बाई जेड क्यूब। ओके, आप सबसे पहले बताओ कि z माइनस साइन जेड क्या होगा। ये होगा z माइनस साइन जेड, क्या होता है, एक्सपेंशन खोल दो, z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, ठीक है। ब्रैकेट खोलो, क्या आएगा, z माइनस जेड, साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये बन जाएगा, ओके, अप टू सो ऑन, z से z कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारा z माइनस साइन जेड। अब हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है z माइनस साइन जेड बाय जेड क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1 बाय जेड क्यूब, अंदर आ गया इसकी वैल्यू, किसकी, z माइनस साइन जेड की वैल्यू, और ये हो जाएगा अप टू सो ऑन। तो हमने देखा, कैंसल आउट करो, z क्यूब से कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बाय 3 फैक्टोरियल माइनस जेड स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल, जितनी भी पावर्स होंगी z की सारी ऊपर ही आएंगी। तो इसका मतलब इसमें भी z की नेगेटिव पावर्स नहीं है, 0 पे चेक करना है तो z माइनस 0 की नेगेटिव पावर्स चेक करेंगे, वो तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ठीक है। इसके बाद आता है मेथड 2 आपका, ठीक है। मेथड 2 क्या है बताओ, मेथड 2 में हमें क्या करना है, लिमिट चेक करनी है, लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन z माइनस साइन जेड अपॉन क्या है z क्यूब, 0 माइनस 0 बाय 0, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है तो 0 बाय 0 फॉर्म आ गई, क्या आएगा, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ऊपर वाले का आप अलग डिफरेंशिएट करोगे, नीचे वाले का अलग करोगे। अब लिमिट लगाओ, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, लिमिट लगा दो, लिमिट z टेंडिंग टू 0, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन z अपॉन 6z, क्यों होगा, क्योंकि cos z का माइनस साइन z, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये अब दोबारा लिमिट लगाओ, 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है, फिर से क्या आएगा, लिमिट z टेंडिंग टू 0 cos z बाय 6, ठीक है। अब लिमिट लगाओ, क्या आएगा 1 बाय 6, 1 बाय 6 क्या है, एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट भी है, तो क्या लिखोगे, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, दिस इंप्लाइज दिस इज, अगर एग्जिस्ट भी कर रहा हो और फाइनाइट भी हो तो कौन सी सिंगुलैरिटी होती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ है कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती क्या है, कैसे इसको 2 मेथड से करते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब आपको अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी निकालना आ गया तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे जाना है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तो आगे पोल को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, वीडियो 5 में, लेक्चर 5 में। तो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।